हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 19 फरवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व व्हेल दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 फरवरी को मनाया जाता है। व्हेल पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है। वर्तमान समय में बात करें तो ये कब से मनाया जा रहा है विश्व व्हेल दिवस? तो ये 1980 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो लोगों को व्हेल के विभिन्न प्रकारों के बारे में जागरूक करने के लिए, उनके महत्व और उनके सामने आने वाले जो खतरे हैं उनके बारे में जागरूक करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व बैंक सहायता कार्यक्रम इंस्पायर्स लॉन्च किया गया है? तो विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त की गई है इस कार्यक्रम को। दोस्तों, इसे सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। अगर बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमिक्स। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना है। इस परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा $100 मिलियन रुपए भी आवंटित किए गए हैं। $100 मिलियन। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा। अगर बात करें सिक्किम की, तो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग, गवर्नर हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? तो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये दिया जाएगा स्वामी रामभद्राचार्य जी और गुलजार जी को। स्वामी रामभद्राचार्य जी को संस्कृत भाषा में दिया जाएगा, वहीं गुलजार जी को, ये संगीतकार हैं, कवि भी हैं, और इनको उर्दू भाषा के लिए दिया जाएगा। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं शामिल हैं उन भाषाओं के लिए ही दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। पहली बार ये 1965 में दिया गया था। किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप जी को, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। अगर बात करें महिलाओं में सबसे पहले किसे दिया गया था, तो आशा पूर्णा देवी जी को दिया गया था। वर्तमान समय में इसमें 11 लाख रुपए, वाग देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीं बात करें 2022 में किसे दिया गया था, तो दामोदर मौजो को दिया गया था। दामोदर मौजो को ये 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था। 56वां दिया गया था नीलमणि फूफन को। गुलजार जी को दोस्तों 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 2004 में पद्म विभूषण, 2010 में ग्रैमी अवार्ड्स, 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, ये है दोस्तों गुलजार जी और ये हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो 100% घरेलू नल जल कनेक्शन ये अरुणाचल प्रदेश ने हासिल किया है। अरुणाचल प्रदेश ने। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है, तो पेमा खांडू हैं, गवर्नर हैं केटी परनाइक, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश में ही अभी 3 उत्पादों को जीआई टैग भी प्रदान किया गया था, जिसमें से एक है आदि केकिर अदरक है दोस्तों, ये आदि केकिर। दूसरी है हस्त निर्मित कालीन, और तीसरी है वांचो शिल्प। इन तीनों को ही जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव शुरू होगा? तो 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव ये बिहार के जमुई में दोस्तों 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का आयोजन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के सीएम हैं नीतीश कुमार। इन्होंने अभी हाल ही में 9वीं बार शपथ ली है। गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। अभी बिहार में ही नए विधानसभा अध्यक्ष भी चुने गए हैं, नंद किशोर यादव। बिहार में ही देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है, उद्घाटन किया गया है इसका। अगला प्रश्न है,
हाल ही में कहाँ पर पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई है? तो अभी हाल ही में राजस्थान में लौह अयस्क भंडार खोजे गए हैं। राजस्थान के करौली में प्रारंभिक आकलन से पता चला है कि लगभग 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पे जो अयस्क है लौह के, वो कौन कौन से मिले हैं? मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने क्वाड बिल पारित किया है? तो क्वाड दोस्तों ये 4 देशों का समूह है। किस किस देश का है? तो ऑस्ट्रेलिया का, जापान का, अमेरिका का और भारत का। ये चारों देशों का मिलकर एक समूह बना था, क्वाड इसका नाम था। तो अब ये क्वाड बिल किसने पारित किया है? तो अमेरिका ने किया है। क्वाड बिल पारित किया है संसद में अमेरिका ने। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने क्वाड सदस्य देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड बिल पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य साझा हितों पर निकट सहयोग की सुविधा के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ एक कार्य समूह स्थापित करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ पर आयोजित हुई है? तो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट ये लखनऊ के अंदर आयोजित हुई, लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इसके समापन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी हिस्सा लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो मिलन नौसेना अभ्यास का 12वां संस्करण ये विशाखापत्तनम के अंदर आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? तो 19 से 27 फरवरी के बीच में, 19 से 27 फरवरी के बीच में इसे आयोजित किया जाना है। यह एक द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 वर्षों में एक बार होती है। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग नेवल अलायंस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी ने मैच फिक्सिंग के लिए कहां के क्रिकेटर रिजवान जावेद पर 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो ये यूके के हैं। कहाँ के हैं दोस्तों? यूके के क्रिकेटर हैं रिजवान जावेद। रिजवान जावेद, इन्हें 17.5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है आईसीसी ने, 17.5 वर्ष का। रिजवान जावेद 2021 में अबू धाबी में जो T10 क्रिकेट लीग हुई थी, इसके दौरान भ्रष्टाचार में आरोपित पाए गए थे। भ्रष्टाचार में आरोपित पाए गए थे T10 क्रिकेट लीग के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।